Assalamu alaikum. Welcome to kitabikida.com. Today we will discuss and attempt the first one quiz of economics. Let's start. The question number one is economics studies individual and organizations in society engaged in. ये बेसिकली इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया गया है कि इकोनॉमिक्स मुआशियात मुताला करती है अफराद का और मुल्कों का मुआशरे में जो मसरूफ़ होते हैं प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अशिया व खदमात की पैदाकारी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अशिया व खदमात की तकसीम में कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अशिया व खदमात के इस्तेमाल में। तो एक्चुअली ये तीन बेसिक पिलर्स हैं, ये तीनों शामिल हैं इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन क्या हुई? Economics studies individuals and organizations in a society engaged in production, distribution, and consumption of goods and services. So the correct option is option D, that is all of the above. Question number 2. Economics principles, theories or models. Option 1 में डिफाइन किया गया इन तीनों को इस तरह सीक्स टू एक्सप्लेन इस्तेमाल किए जाते हैं एक्सप्लेन की वजाहत करने में एंड प्रीडिक्ट और अंदाजा लगाने में इकोनॉमिक इवेंट किसी भी इकोनॉमिक इवेंट का इन दी होप ऑफ ताकि डेवलपिंग पॉलिसीज ताकि कोई ना कोई पॉलिसी डेवलप की जाए टू करेक्ट इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये बड़ी ज़बरदस्त डेफिनेशन है इसकी इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल थ्योरीज और मॉडल्स की कि एक्चुअली इनका यूज़ क्या है। तो ऑप्शन बी भी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है आइडेंटिफाई ऑल द न्यूमरस डिटेल्ड कॉजेज ऑफ एन इकोनॉमिक इवेंट। ऑल द न्यूमरस डिटेल्ड कॉजेज, एक्चुअली ऑल द न्यूमरस डिटेल्ड कॉजेज को स्टडी नहीं किया जाता और आइडेंटिफाई एक्चुअली किया जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई में ये इससे पहले किए जाते हैं प्रिंसिपल्स थ्योरीज और मॉडल्स को बनाने से पहले। तो एक्चुअली उनका ये काम नहीं होता, काम इकोनॉमिक्स प्रिंसिपल्स थ्योरीज और मॉडल का होता है सीक्स टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट इकोनॉमिक। ऑप्शन सी है डेवलप रूल्स ऑफ इंडिविजुअल बिहेवियर इन ऑर्डर टू जनरलाइज एंड प्रिडिक्ट सोसाइटीज इकोनॉमिक बिहेवियर। किसी भी एक फर्द के बिहेवियर को हम जनरलाइज एज सोसाइटी कैसे ले सकते हैं कि एक फर्द का जो है बिहेवियर ऐसा है तो पूरे माशरे का ऐसा होगा, और उसके बारे में फिर रूल डेवलप करना ये तो बहुत मुश्किल और ये इम्पॉसिबल काम है। तो एक्चुअली जो बेस्ट डिफाइन किया गया है वो ऑप्शन ए है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। चार ऑप्शन दी गई हैं और चारों में कुछ स्टेटमेंट हैं और हमने इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट को हमने चूज करना है। पहली स्टेटमेंट में एक्चुअली दैट वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप को और बाकी तीन में सिट्रस पेरिबस को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। तो चेक कर लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन ए है द वैल्यू ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल depends upon the value of a dependent variable. No, that is a wrong statement. Actually dependent variable की जो मिकदार होती है वो dependent variable पे depend कर रही होती है, ना कि independent variable की dependent पे। तो option B is the term stress paribus is used when the value of a dependent variable is held constant. No, wrong option है। The third option, the ceteris paribus is used, the term ceteris paribus is used when the value of a dependent variable is changing. Another wrong statement. Option D, the term ceteris paribus is used when the value of an independent variable is held constant. That is a correct answer. So the option D is a correct answer. एक्चुअली जो है सिट्रस पेरिबस है ये एक लातीनी जुमला है जो कि इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल होता है कि तमाम आज़ाद मुतय्यरात की जो
मिकदार है वो कांस्टेंट रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4, when the value of an independent variable increases, the value of dependent variable। ये क्वेश्चन जो है रिलेशनशिप की स्टेटमेंट है। तो बाकी चार ऑप्शंस में रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। तो यही मैं आपको बता देता हूँ कि अगर पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा तो क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल भी इंक्रीज करेगी। अगर इनवर्स रिलेशनशिप होगा तो वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए है आल्सो इंक्रीजेज व्हेन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, दैट इज द करेक्ट। ऑप्शन बी आल्सो इंक्रीजेज व्हेन देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप, wrong. Decreases when there is a positive relationship, wrong. Decreases when there is a no relationship between the two variables, wrong. The correct option is option A. Question number 5, which of the following does not refer to macroeconomics? जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। मैक्रोइकोनॉमिक्स में जो जिस चीज का मुताला नहीं किया जाता है उसको हमने यहाँ हाईलाइट करना है, इंडिकेट करना है, चूज करना है। ऑप्शन ए में द स्टडी ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये तो मैक्रोइकोनॉमिक्स का है टॉपिक। दिस ऑप्शन बी है द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड बिजनेस फर्म्स। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में नहीं आता, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। ऑप्शन सी द स्टडी ऑफ द कॉजेस of and policies to remedy unemployment, unemployment macro टॉपिक है। ऑप्शन डी द स्टडी ऑफ द causes of inflation, ये भी मैक्रो टॉपिक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हुआ वो क्या हुआ, ऑप्शन बी हुआ। अल्लाह हाफिज।